जम्मू कश्मीर कांग्रेस के आज तकरीबन 64 पार्टी लीडरों और 1000 पार्टी कारकुनों ने गुलाम नबी आजाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इन लीडरों ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस से मुस्तफी होने का फैसला किया। इन लीडरों में साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद, साबिक वज़रा जैसे RS चेब, मनोहर लाल, अब्दुल मजीद वानी जैसे साबिक मेंबरान असेंबली के अलावा ब्लॉक, जिला कमेटियों और JNK प्रदेश कांग्रेस के मुख्तलिफ विंगों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस मौके पर ताराचंद ने दावा किया कि वो दीगर पार्टियों के बहुत से हम ख्याल लीडरों से राब्ते में हैं जो आने वाले दिनों में आज़ाद की क़यादत वाली सियासी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि कांग्रेस के कई लीडर बशमूल साबिक मेंबरान असेंबली ने हाल ही में गुलाम नबी आजाद की हिमायत में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आजाद साहब को ज्वाइन करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो ये कोशिश रहेगी, आजाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके। घर छोड़ते छोड़ते बड़ी तकलीफ होती है। आज़ाद साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी कि जब मैंने चिट्ठी लिखी 3 दिन मैं नहीं सोया, और जब मैंने छोड़ दी तब से भी मैं नहीं सो रहा हूं, क्योंकि ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था। एक छवि है गुलाम नबी आजाद साहब का, एक इरादा है और एक ऐसी छवि है जो रियासत जम्मू कश्मीर में भी हमें मौका मिला कि उन्होंने एक तारीखी फैसले किए, तारीखी कदम उठाए जिसमें जिक्र किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने, और वो गोल्डन इरा अब नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो गुलाम नबी आजाद साहब ही आएंगे, फिर ही आएंगे।